हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। श्री राधे श्री राधे। प्रिय मित्रों, प्रभु कृपा से सब मंगलमय हो। प्रिय मित्रों, आज आपके लिए हम प्रजापति, रुचि और पितरों की उपासना, यह प्रसंग आपको सुनाएंगे। बहुत ही रोमांचक और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही फलदायक यह है प्रजापति, रुचि और पितरों की उपासना। प्रिय मित्रों, पूर्व काल की बात है। रुचि नाम के एक महात्मा थे। वे पितरों के अनन्य भक्त थे। पितरों से बहुत ही प्यार करते थे। विरक्त होकर भगवान का भजन करते हुए वे मुनिवृत्ति में सदैव लयलीन रहते थे तथा ममता और अहंकार से रहित रहते थे। पृथ्वी पर विचरण करते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे अत्यंत कम सोने वाले। उन्होंने न तो कभी अग्नि की स्थापना की और न अपने लिए घर ही बनाया। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के जहां रात्रि हो जाती वहीं शयन कर जाते। इस प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवृत्ति से रहते देख उनके जो पितर थे, उन्होंने कहा, पितर बोले कि बेटा, किससे कहा? रुचि से। बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। विवाह ऐसा कार्य नहीं है जो साधारण हो। विवाह करने से दोनों जगह, स्वर्गलोक और मृत्युलोक, दोनों पर पुण्य प्राप्त होता है। उसको तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं और पितरों एवं ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा, जैसे यज्ञ आदि में स्वाहा शब्द बोला जाता है, उससे देवताओं को पुष्टिदायक भोग प्राप्त होता है। और सुधा शब्द से पितरों का पोषण होता है। भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित होता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। जब रुचि ने अपने पितरों की यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि पितृगण, परिग्रहण मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। क्योंकि गृहस्थ में रहकर कितना भी संयम रखा जाए, लेकिन नहीं हो पाता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा को परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है। वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पक में सने हुए आत्मा का सद्दा सुना रूपी जल से प्राच्छल्य करें। ऐसा सुन पितरों ने कहा कि बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्राच्छल्य करना उचित नहीं, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है।
किंतु फलेच्छा रहित दान और शुभाशुभ के उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख और दुख भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर भी क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्राच्छल्य करते हुए और उनके बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वे अति अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसते। रुचि ने कहा, हे पितामह, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हो? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है। बिल्कुल इसमें मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण होता है। विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं वह संयम अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है, अपितु अधोगति में ले जाने वाला होता है। वत्स, तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्राच्छल्य करता हूं, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहित कर्मों के न करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा सोधे हुए विष की भांति मनुष्यों का उपकार करने वाला ही होता है। इसके विपरीत यह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन सकती है। अतः वत्स, तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो। ऐसा न हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण तुम्हारा जन्म बिल्कुल निष्फल हो जाए। ऋषि ने कहा, पितरों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझे भला कौन अपनी कन्या देगा? पितर बोले, वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का बिल्कुल पतन हो जाएगा, क्योंकि वंश में कोई भी नहीं रहेगा। तुम्हारी भी अधोगति होगी। यूं कहकर पितर उनके देखते ही देखते वायु के बुझाए हुए दीपक की भांति सहसा अदृश्य हो गए। पितरों की बात से रुचि का मन बहुत उद्विग्न हुआ। वे अपने विवाह के लिए, कन्या प्राप्ति के लिए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे पितरों के वचन रूप अग्नि में बहुत ही जल रहे थे, दुखी हो रहे थे। वे पितरों के इस विचार से सोचते थे कि यदि मैं ऐसा न करूंगा, शादी न करूंगा, तो मेरे पितरों के लिए कोई वंशज ऐसा नहीं होगा जो उनको जल दे पाए और मुझे भी कोई जल दे पाए। और कोई कन्या न मिलने पर भी उन्हें बाहरी चिंता थी कि अब इस अवस्था में मुझे कन्या कहां मिले। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी अवस्था में उन्हें यह बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी से कोई वर मांगूं, मैं तपस्या करूं, निश्चय ही वह मुझे ऐसा वर देंगे। ऐसा निश्चय कर और रुचि तपस्या के लिए बैठ गए। पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा, बेटा रुचि, वर मांगो, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूं। रुचि ने जगत के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने पितरों की द्वारा कही हुई अभिलाषा को बताया और कहा कि मुझे ऐसा वर दो जिससे कि मैं शादी हो सके और मेरे पितरों का उद्धार हो सके। ब्रह्मा ने कहा,
विप्रवर, तुम प्रजापति हो जाओगे, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी। प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके तुम अपने अधिकार का त्याग कर दोगे। अब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पितरों की पूजा करो। मैंने तो वर दे दिया, ब्रह्मा ने कहा मैंने तो वर दे दिया कि तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी, लेकिन अब अपने पितरों की आराधना करो। क्यों? गृहस्थ को बढ़ाने वाले, संतान देने वाले, समृद्धि करने वाले पितरों का ही सहयोग हमारे जीवन में होता है। हमारे घर में पितरों का इतना बड़ा योगदान है कि वह अपने वंशजों को पुत्र, प्रपौत्र, दूध, इन सब चीजों से फलीभूत करते हैं। देवता केवल हमें वर दे सकते हैं, कल्याणकारी हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, लेकिन इनकी पूर्ण दृष्टि हम पर रहती है। जिस घर में, जिस परिवार में पितर रुष्ट रहते हैं, उस परिवार में कभी उन्नति नहीं होती। हे प्रिय मित्रों, आज का यहीं तक। कल के नए भाग से पुनः आपके सामने प्रजापति और रुचि की यही रोमांचक कथा पुनः लेके आ रहे हैं। श्री राधे, श्री राधे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।